एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन पहला कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो हम लोगों ने एक ऐसा ही एग्जांपल देखा था, लेकिन अब मुझे एक चीज बताइए, इसको कॉट ए में एक्सप्रेस करना है तो आपके पास कोई एक रिलेशन होना चाहिए ना। आपके पास एक रिलेशन ये है, क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। तो सॉल्व करा जाए, हमारे पास क्या है? वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही है, ये हमारे पास है। तो अगर यहां से देखा जाए, आपसे निकालना क्या क्या है? साइन ए, सेक ए और टेन ए निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हुआ इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। यस, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, अगर इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए जो हो जाएगा, क्या वो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ना। तो इसका मतलब साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए विल बी अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, साइन आ गया इन टर्म ऑफ कॉट ए, है ना। साइन अब आ गया आपके पास, अब कॉस निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो हेयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर हो रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया। रीजन में लिख देना सिंस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, यहां से अगर देखा जाए तो माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। अब ये माइनस मुझे इधर नहीं चाहिए, मैं उधर भेजूंगा। तो अगर मैं इस माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट करता हूं तो कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक, वही हुआ है यहाँ पे। एलसीएम अगर मैं लूं तो कॉस स्क्वायर ए होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस ए अगर निकालू तो पूरे को रूट में डाल दूंगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। कॉस ए विल बी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नाउ इट इज अप टू यू कि आप क्या करोगे इसमें। क्या करोगे? क्या आप एक काम कर दो, इस कॉट को बाहर निकाल दो अंडर रूट से, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, ये आपका कॉस ए आ गया। ठीक, टेन ए तो भैया सीधे सीधे फॉर्मूला ही है, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। बात ही खत्म, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, नहीं तो अगर करो भी तो आप सॉल्व करके देख लेना। देखो, इसको मैं करके भी दिखाई देता हूं आपको। टेन ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए होता है, देखना 1 बाई कॉट ए ही आएगा, ये होता है ना। तो साइन ए कितना है? साइन ए है रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, है ना। ऊपर 1 है तो 1 का तो रूट 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कॉस ए कितना आया है? कॉट ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बेसिक अलजेब्रा जब लगाऊंगा तो टेन ए क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। ये और ये कट गया, क्या बचा? 1 बाई कॉट ए, जो कि मैंने यहां भी बताया। ठीक आया समझ में? कॉस ये निकल गया तो सेक ए होता है 1 बाई कॉस ए होता है, तो इसको उल्टा कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए। ठीक है, ये हो गया सेक। ठीक है, कॉस जो निकलेगा उसका उल्टा सेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी सारे, साइन को भी सेक के टर्म में लिखना है, कॉस को भी लिखना है,
टेन को भी लिखना है, कॉट को भी लिखना है और कॉसेक को भी लिखना है, सबको सेक ए की टर्म में लिखना है। देखो वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास एक ये फॉर्मूला है। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए जो आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टेन ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत? टेन आ गया सेक की टर्म में, कॉट निकालिए। कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए होता है, तो यहां से कॉट ए कितना आ जाएगा जी, 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन और कॉट निकल गया। ठीक है, सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए, ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस ए कितना हो गया, 1/सेक ए। कोई दिक्कत? ठीक, फिर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस ए था 1/सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर ए। यस, फिर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहां से साइन ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ठीक, आया समझ में? ठीक, अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन थीटा के बराबर होता है, लेकिन मैं डालूंगा नहीं यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि मुझे आंसर सेक के टर्म में ही चाहिए, इसलिए यहीं पे छोड़ना होगा। फिर एक और रह गया, क्या रह गया वो, कॉसेक ए। कॉसेक ए होता है 1/साइन ए, यही होता है। तो इसका मतलब कॉसेक ए कितना हो गया, इसका उल्टा कर दो, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, आए समझ में? पांचों आ गए, छठा तो सेक ए सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर व्हाट? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, बी 9, सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो है 1 हो गया। 9 इंटू 1, इसका आंसर 9 आ गया। ठीक, नेक्स्ट इज 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 1 2 -1। चलो करते हैं ट्राई। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, साइन कॉस 1 बाई साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, माइनस 1 साइन थीटा। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। कोई दिक्कत? यस, ठीक। इसको जब ओपन करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा
-1 जो ये है उसको एज इट इज अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है। ये हो गया 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 1 गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये भी कटा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक हो गया, हो जाएगा अब। चलो अगला है sec a + tan a इंटू 1 - sin a इज इक्वल टू 1। sec a sin a cosec a cos a। ठीक है, sec a + tan a इंटू 1 - sin a, तो ये कितना हुआ था? 1/cos a प्लस sin a बाई cos a इंटू 1 - sin a, यही है। ये हो गया 1 + sin a डिवाइडेड बाई cos a इंटू 1 - sin a। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a अपॉन cos a। ये होता है cos स्क्वायर a अपॉन cos a। ये कट गया, बचा क्या? cos a। वेरी गुड, डी cos a इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, क्या होगा? सिंपल है, 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a, यही होता है। ठीक है, sec स्क्वायर a यानी 1/cos स्क्वायर a और ये होता है 1/sin स्क्वायर a। बेसिक अलजेब्रा अगर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बाई 1। ये हो गया साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a। क्या हुआ? ये साइन a बाई कॉस a का होल स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत? हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को करा जाए। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। जो एंगल यहाँ लिए जा रहे हैं, थीटा या ए बी जो भी लिया जा रहा है, वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। ठीक है, टेकिंग LHS cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, -2 cosec थीटा cot थीटा होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत? ठीक, आइए इसको अगर फर्दर करोगे तो ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा जी? 1 + cos स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यस, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मुझे फिर दिख रहा है। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं? 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? स्पेशल लिख सकता हूँ ना मैं। 2 cos थीटा का मतलब 2 इंटू 1 2 cos थीटा। ठीक,
अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने पे। बेसिक अलजेब्रा तो लगाई मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस। यही हमारा RHS है। कोई दिक्कत? कहाँ साइन है, कहाँ पे? ये उसको कॉस में नहीं बदल दिया 1 माइनस कॉस। अरे भूल जाते हो क्या ये वाली आइडेंटिटी बार बार? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है ना, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, यही तो लिखा है वहां। और इस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसी को मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया स्क्वायर वाला, तो एक ऊपर बच गया ये और एक बच गया ये। यही हमारा RHS था। ठीक है।